स्वागत है आप सभी प्यारे भाई बहनों का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पर। कल की क्लास में हम सभी ने संसद के बारे में भाग 5 जिसका विषय है संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला विषय क्या है? संघ की विधायिका। संघ की विधायिका का पहला वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया था जिसमें हम राज्यसभा को क्लियर कर लिए थे, लोकसभा को क्लियर कर लिए थे। एक छोटा सा पॉइंट जो आपका छूटा हुआ है, किसी ने क्वेश्चन भी हमको भेजा था, एक आलो का क्वेश्चन था। मैं उस क्वेश्चन की चर्चा विशेष रूप से यहाँ पे करूंगा। उस क्वेश्चन में स्पेंट भी है थोड़ा सा, या जो भी क्वेश्चन होंगे। आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण क्या है, राज्य वाइज आरक्षण की यूपी में कितनी सीटें आरक्षित हैं, लोकसभा कितनी सीटें हैं यूपी में, और यूपी में कितनी आरक्षित सीटें हैं। पहला पॉइंट कि कितनी सीटें हैं भारत भर में, भारत में कितनी आरक्षित सीटें हैं, यूपी में कितनी सीटें हैं, यूपी में कितनी आरक्षित हैं, कितनी एससी के लिए आरक्षित है, कितनी एसटी के लिए आरक्षित है। एक छोटा सा पॉइंट उस टॉपिक में छूट गया है, आगे लिया जाएगा। अब अनुच्छेद के क्रम में जैसे क्या है कि जहां से अनुच्छेद हम शुरू कर रहे हैं, इन टॉपिकों पे कोई अनुच्छेद पढ़ाता नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। लेके आज तक जल्दी लोग यहाँ पढ़ाना, क्योंकि लोग पढ़ाते किसको, इंटरेस्ट के टॉपिक को। जहाँ पे इंटरेस्ट है वहां पढ़ाएंगे, इंटरेस्ट नहीं आगे बढ़ जाएंगे। तो लेकिन मेरा क्रम से चल रहा था आर्टिकल से, तो आज मैंने पहले क्या किया, आर्टिकल एक लिखना लिखवाना टफ होता था तो मैं लिख दिया हूँ। आर्टिकल का विषय लिख दिया हूँ। कहाँ तक? जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा संसद के पदाधिकारी, पूरी कौन सी विधायिका, इसके बाद हम समझाते चलेंगे। चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। संविधान का कौन सा भाग है? ये भाग 5। भाई ये संविधान का भाग 5 है, और भाग 5 में विषय चल रहा है संघ की विधायिका। विषय क्या चल रहा है? संघ की विधायिका। विषय चल रहा है संघ की विधायिका। और संघ की विधायिका में इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 88 तक की चर्चा कर चुके थे, महान्यायवादी तक। आज करेंगे 89 से लेके अगले से चर्चा सारी पूरी कंप्लीट। अब इसमें हम करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 89। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 89, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अगर हम तुमसे बात करें मेरे भाई पदाधिकारी की, अभी यहीं पे बात करें तुमसे, तो पदाधिकारी कहाँ पे, विधायिका में कितने लोग हैं? अगर हम पूछे विधायिका में तुम बताओगे सर 3 लोग हैं। कौन 3 लोग हैं? राष्ट्रपति, जिसको तुम बहुत अच्छे से पढ़े हो, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो पदाधिकारी में कौन कौन होगा? पदाधिकारी में सबसे पहले क्या आएगी हमारी, आपकी राज्यसभा आएगी सबसे पहले। क्या आएगी सबसे पहले सर? राज्यसभा आएगी सबसे पहले हमारी। अब राज्यसभा में 2 अधिकारी, सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति, उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है? अनुच्छेद 89, राज्यसभा का सभापति। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? उपराष्ट्रपति। इसकी बात हमारे वाले वीडियो में की है। कौन होगा सर? उपराष्ट्रपति। दूसरा क्या लिखा है? उपसभापति। जो उपसभापति होगा वह राज्यसभा का सदस्य होगा। क्या होगा? राज्यसभा का एक सदस्य होगा। इसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ये एक अच्छा सा विषय होता है। और ओवरऑल राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो यहाँ पे राज्यसभा के सभापति के बारे में बात की गई है। उपराष्ट्रपति मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किसमें? 89 में। इन्हीं से संबंधित दूसरी आर्टिकल है 90, इन्हीं सेम से संबंधित। राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपसभापति को पद की रिक्तियां, अगर उनका पद रिक्त है या उन्होंने त्यागपत्र दिया है तथा पद से हटाए जाना, अगर उन्हें पद से हटाया जाना है। ठीक, तो अगर वो पद से हटाए गए हैं तो कहां से हटाए जाएंगे? राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा हटाए जाएंगे? राज्यसभा द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद है, राज्यसभा का सदस्य है, उसे निर्वाचन द्वारा, मत द्वारा उपसभापति बना दिया गया।
उप सभापति बना दिया गया। क्या अगर उसे उप सभापति के पद से हटाया जाएगा तो उसकी सदस्यता भी समाप्त होगी? बिल्कुल नहीं। अगर उप सभापति को पद से हटाया जाएगा तो उनकी सदस्यता, संसद की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? अगला पॉइंट है अनुच्छेद 91। कौन सा है सर अगला पॉइंट हमारा? अनुच्छेद 91। सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन। सभापति की जगह आप क्या कह सकते हैं? उप राष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा का सभापति, 91वीं राज्यसभा से बिलोंग कर रहा है भैया, के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक, सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति की शक्ति। अगर उपराष्ट्रपति भारत में नहीं है या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया या कुछ कारणवश आ गया तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उप सभापति करेगा। ये 91 कहता है कि राष्ट्र सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति की शक्ति। जब सभापति नहीं होंगे तो उप सभापति की कार्य करने की जो शक्ति होगी वो किसके अनुसार होगी? सभापति के अनुसार होगी। आर्टिकल 92 ये भी किससे संबंधित है? राज्यसभा से। भी चलते थे राज्यसभा से। ठीक, सभापति तथा उप सभापति को पद से हटाने की संकल्पना। यहाँ पे अगर हम एक लाइन करके तुमको बता दें, यहाँ पे नीचे लोकसभा शुरू हो जाएगा 93 से। सभापति उप सभापति को पद से हटाने की संकल्पना, सभापति उप सभापति, ये संकल्पना सिर्फ एक जगह की जा सकती है। कहाँ पे? राज्यसभा में। पहला पॉइंट इस आर्टिकल से निकलता है कि हटाने की संकल्पना कहाँ की जाएगी सर? राज्यसभा में की जाएगी। पहला पॉइंट नोट डाउन करोगे। दूसरा पॉइंट, जब इनकी ये संकल्पना, ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, जब ये प्रस्ताव आ जाएगा कि सभापति और उप सभापति किसी एक को भी हटाना है, कहां से हटाया जाएगा? राज्यसभा से। अगर ये प्रस्ताव आया तो उन्हें अपने पद से निलंबित हो मान लिए जाते हैं। क्या मान लिए जाते हैं सर? निलंबित। वो मान लिए जाते हैं कि वो अपने पद, क्योंकि अगर प्रस्ताव शुरू हो गया पद से हटाने का तब वह निलंबित मान लिए जाते हैं। हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया 92 तक। आर्टिकल 92 तक हम सभी ने किसको क्लियर किया? राज्यसभा को। अब आर्टिकल अगर हम 93 पे आएंगे मेरे भाई, अनुच्छेद 93 किस पे आएंगे? अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये सब क्या है? लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक जो है क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। ये दोनों कहीं बाहर से नहीं आएंगे जैसे राज्यसभा में हुआ। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था है। कैसे? ये सब कैसी व्यवस्था है? अगर मान लीजिए लोकसभा कोई चुनाव हुआ, 24 में लोकसभा का चुनाव होना है, आपको क्लियर है? 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर से अगर मोदी जी की भाजपा या एनडीए जीती या कांग्रेस जीती तो जिसके सांसद, जिस पार्टी के गठबंधन के सांसद ज्यादा होते हैं उसको जीत मान लिया जाता है। ठीक, ये तो आप सबको पता है। अब उसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति होगा जो सबसे लंबे समय से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला सांसद होगा, 5 बार जीता होगा, 6 बार जीता होगा, 30 साल सांसद होगा, तो उस समय उसको बनाया जाएगा प्रोटेम स्पीकर। क्या बनाया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। वह जो प्रोटेम स्पीकर होगा वह सभी सदस्यों को, संसदी की सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा पहले तो। उसके बाद उसकी प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में चुनाव होता है। चुनाव होगा अध्यक्ष का, चुनाव होगा उपाध्यक्ष का, सारे चुनाव क्लियर किए जाएंगे, फिर चीजें क्या होंगी? आगे बढ़ेंगी। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बात आएगी। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है भैया राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अभी आगे हम इस पे बात करेंगे विशेष रूप में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब
यहाँ पे आर्टिकल 93 आपको जानना है, लोकसभा में अध्यक्ष का पद और उपाध्यक्ष का पद, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों लोकसभा के सदस्य होंगे। अगला है अनुच्छेद 94, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त, अगर पद रिक्त है या त्याग पत्र दे दिया तथा पद से हटाया जाना। पहला व्यवस्था क्या है, पद रिक्त है, त्याग पत्र दे दिया, तो सर ये जो दो लोग हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो ये अपना त्याग पत्र इनको और ये अपना त्याग पत्र इनको देंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। सेकंड, पद से हटाया जाना, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा को हटाने के लिए व्यवस्था कहां से की जाएगी, लोकसभा से की जाएगी। इनको कहां से हटाया जाएगा सर, लोकसभा द्वारा हटाया जाएगा। अब ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, ये दोनों व्यक्ति उसी लोकसभा के सदस्य हैं, जीत के आए हैं, लेकिन इनको अध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। इनको हटाने की जो प्रक्रिया होगी सर, जो इनको आर्टिकल 94 में हटाने की प्रक्रिया होगी, पहला क्वेश्चन कहां से शुरू होगी, तुम कहोगे सर लोकसभा से शुरू होगी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इनको हटाया गया। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मौलंकर, भारत के पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मौलंकर 1952 में ये निर्वाचित हुए, लेकिन इनका कार्यकाल कब तक होना चाहिए था, 52 से 5 साल, रह नहीं पाए। चौथे साल 56 में इन्हें लोकसभा द्वारा क्या कर दिया गया, इन्हें लोकसभा द्वारा अध्यक्ष स्पीकर के पद से हटा दिया गया। कहां के पद से हटा दिया गया, स्पीकर के पद से हटा दिया गया। लेकिन स्पीकर के पद से हटाए जाने के बाद इनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त नहीं होगी, ये सदस्य संसद बने रहेंगे, अध्यक्ष नहीं रहेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ गया लगभग शायद यार। चलो आ जाओ 95, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर अध्यक्ष जी नहीं है तो उनके कर्तव्यों को कौन देखेगा, उपाध्यक्ष। कौन देखेगा, उपाध्यक्ष। कौन कहता है, आर्टिकल 95। अगला है आर्टिकल 96, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। अगर मान लीजिए लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आ गया हो, क्या आ गया हो, प्रस्ताव के इनको हटाया जाना है। जब से प्रस्ताव आ जाएगा उसी समय से वो पीठासीन नहीं माने जाएंगे, उनको निलंबित मान लिया जाएगा कि अब वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं। कब से, जब से हटाने की संकल्पना, हटाने का प्रस्ताव किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 97, पदाधिकारी 2 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के पदाधिकारी और 2 लोकसभा के पदाधिकारी के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं, संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक। अगला है सर अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। इनके सभी विभागों का एक ऑफिस होगा जिसे हम क्या कहेंगे, संसद का सचिवालय। सचिवालय सर राज्य में विधानसभा का होगा और केंद्र में लोकसभा की ऑफिस इनकी होगी। अनुच्छेद पे फिर आगे बढ़े, कार्यवाही का संचालन। अनुच्छेद 99, सदस्यों का द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। जो सदस्य हैं कहाँ पे हैं सर, 2 सदन है, दोनों सदन की बात करेंगे। पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञा। अगला ये क्वेश्चन आया कि इसमें शपथ जो लोकसभा के सदस्यों का शपथ या राज्यसभा के सदस्यों का शपथ किस आर्टिकल में है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 100, दोनों सदनों में मतदान की प्रक्रिया।
दोनों सदनों में जो निर्णय लिए जाएंगे कैसे लिए जाएंगे, मतदान के द्वारा लिए जाएंगे, मतदान की प्रक्रिया। अब आता है क्या, सदस्यों की अयोग्यता। अगला पाठ क्या है सर, सदस्यों की अयोग्यता। आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त होना। अगर कोई स्थान रिक्त हो गया है, किसी मेंबर की मृत्यु हो गई है, तो उसके बारे में कहा प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 101 में। 102 संसद की सदस्यता के लिए निरहर्ताओं की जगह एक शब्द लिख सकते थे, आहर्ताएं। योग्यता, संसद का सदस्य बनने के लिए आपको कितनी योग्यता की आवश्यकता होती है, आप कितने योग्य होने चाहिए। आर्टिकल 103 सदस्यों की अयोग्यता। कौन सदस्य अयोग्य होगा, कौन सा सदस्य अयोग्य होगा। कौन सी आर्टिकल है हमारी ये, 103 सदस्यों की अयोग्यता। अगर आप लगातार 60 दिनों तक कार्यवाही में भाग नहीं लेते तब उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। ठीक, अगला क्या है, आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम तुमको दिखाएं अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 क्या बात कर रहा है सर, शपथ और प्रतिज्ञान। क्या बात कर रहा है, शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत सदस्यों को शपथ एवं सदस्यों का प्रतिज्ञान कौन कराएगा, आर्टिकल 104। तो मैं भाई आपको बताऊं, जो आर्टिकल की कहानी थी अनुच्छेद की किसमें, संघ की विधायिका में, वो हमारी क्या हुई, समाप्त हो गई। अब हमारा अगला जो पाठ शुरू हो रहा है इसमें, वो कौन सा पाठ है सर वो पाठ है हमारा कुछ चीजें जैसे, ठीक पर स्क्रीन अच्छी नहीं लग रही थी यार, ठीक है चलो देखते हैं। अब अगला हमारा कौन सा पाठ है, लिखेंगे भारत सरकार या संवैधानिक पदों का वरीयता क्रम। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है ठीक ठाक एग्जामों में। 4 पद लिख देगा और उनसे पूछेगा कि आप उनके वरीयता का क्रम बताइए, 4 से 5 पद। तो लिखिए संवैधानिक पदों की वरीयता क्रम। संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम, किसके वरीयता क्रम, संवैधानिक पदों के। तो सबसे पहला संवैधानिक पद हमारा कौन सा होगा सर, सबसे पहला जो संवैधानिक पद होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहला पद सर हमारा कौन सा होगा, भारत का राष्ट्रपति। दूसरा पद संवैधानिक कौन होगा सर, उपराष्ट्रपति। कौन होगा, उपराष्ट्रपति। तीसरा पद कौन सा होगा हमारा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। चौथा पद हमारा सर कौन होगा, राज्यों के राज्यपाल। लेकिन अगर ये इसकी जिस राज्य का राज्यपाल है वह अपने राज्य में पहले क्रम पे होगा, जैसे जहां पे राष्ट्रपति है वहां पे राज्य की बात करोगे भाग 6 में, राज्यपाल पहले पे होगा। उसके बाद 5वां क्रम होगा भैया भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति। छठा क्रम आता है हमारा भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। छठे क्रम के समतुल्य इन्हीं के समान कौन आएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा। अब क्या करेगा, तुमको 4 कोई नाम उठा के दे देगा, बोलेगा इनका क्रम आप सही करिए। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक। तीसरा प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, CJI। इसमें आपके राजदूत होंगे और एक अंतिम में जाके कौन होता है, महान्यायवादी एवं कैबिनेट का सचिव। अंतिम में हमारा कौन आ जाएगा, महान्यायवादी एवं कैबिनेट का सचिव।
संवैधानिक पदों के उपक्रम को तो हमने पूरा कर लिया। एक क्वेश्चन याद आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा लोकसभा के अध्यक्ष का, लोकसभा के अध्यक्ष का। एक आध दो बार इसमें क्वेश्चन क्रम का आया है, पहले का आया है, वर्तमान का आया है। तो अभी का आज का जो वीडियो है हम लोकसभा अध्यक्ष को देखेंगे और ये अपने आर्टिकल्स देखेंगे। तो इसके बाद जब मैं कल वीडियो आपको दूंगा तो उसमें रहेगी संघ की न्यायपालिका और जो भी आर्टिकल भाग 5 के बचेंगे सब आ जाएंगे। तो चलिए, अब ये है हमारा लोकसभा का कार्यकाल और उसके अध्यक्ष, ठीक। चलिए देखते हैं। पहली लोकसभा, कौन सी लोकसभा भैया? पहली लोकसभा 13 मई 1952। कब तक? 4 अप्रैल 1957। एक चीज आपको बताऊं, बहुत बार क्वेश्चन आई है कि पहला आम चुनाव कब हुआ? आम चुनाव, अगर इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे कहूं तो पहला आम चुनाव जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 1952। सर क्या रहेगा क्वेश्चन आपका? 1952 रहेगा क्वेश्चन। फिर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा 51, 52, 1952, 53, 1953, 54 या 1950 से 51। अब इसमें क्या आप बताएंगे? तो पहली लोकसभा बैठी थी सर 52 में, लेकिन उसका चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया था कब? 51 में। तो पहली लोकसभा आप क्या बताएंगे? सबसे पहले 51, 52। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा कि भारत में निर्वाचित प्रधानमंत्री पहली बार, निर्वाचित राष्ट्रपति कब बैठा? निर्वाचित, क्लियर? 47 वाला नहीं, निर्वाचन के साथ कब बैठा? या भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। आम चुनाव कब हुए? या निर्वाचित राष्ट्रपति कब बैठा? निर्वाचित प्रधानमंत्री कब बैठा? इसी चुनाव से बैठे थे प्रधानमंत्री। आते हैं अपने बैक पेज पे। पहले अध्यक्ष हमारे सर थे कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। अब इनको मैं अभी लास्ट ऊपर वीडियो में बताया कि इनको क्या कर दिया गया? लोकसभा द्वारा निष्कासित। किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा इनको हटा दिया गया। तो इसी कार्यकाल में दूसरे थे एस अनंत संयम आयंगकर, ठीक। अब दूसरी लोकसभा की शुरुआत है 10 मई 57 से 62। फिर यही आ गए कौन? एम अनंत संयम आयंगकर, ठीक। अब ये कब बैठे? 57 से 62, पूरा कार्यकाल बैठे। तीसरी लोकसभा 62 से 67। कौन बना? अध्यक्ष बने हुकुम सिंह। कौन अध्यक्ष बना? हुकुम सिंह अध्यक्ष बने। चौथी लोकसभा में फिर 2 अध्यक्ष हैं। एक नीलम संजीव रेड्डी, इस नाम को लाल मार्कर में रखना सर, क्यों कह रहा हूं ध्यान रखना। ये भारत में कई अन्य पदों पे है। तो ये पूछ लेगा ऐसा कौन है जो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी थे और दूसरे पद पे कहां पे थे? मेरी बातों को समझे। तो ये स्पेशली अपनी नोट्स में इसको बनाना है कि नीलम संजीव रेड्डी तुमको कहां पढ़ाए गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी तुमको कहां पर पढ़ाए गए हैं, इसको ध्यान रखना। लेकिन इसी में तुमको देखना है गुरदयाल सिंह ढिल्लो। इसी चौथी लोकसभा में 2 लोकसभा अध्यक्ष हैं, नीलम संजीव रेड्डी और गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ठीक। अब आते हैं भाई हम 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा 71 से 77। अपवाद आ गया, मैं आपको कल बताया था अपवाद। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, 1 साल बढ़ा, 76 में कार्यकाल पूरा होना चाहिए था ना यार, 1 साल बढ़ गया 77। यही था कि जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन आपात लगने के कारण 1 वर्ष बढ़ा है। कब बढ़ा है? 76 से 77 आया, 1 साल बढ़ाया गया। क्या 1 साल एक साथ सरकार बढ़ाई जा सकती है? नहीं, 6-6 महीने के 2 स्टेप पे। अब इसमें जो है फिर 2 लोग हैं, ये गुरदयाल सिंह ढिल्लो दोबारा बने हैं और उसके बाद बलिराम भगत है। कौन है? बलिराम भगत है। उसके अब 6वीं लोकसभा 77 से 79।
फिर नीलम संजीव रेड्डी क्या बने, लोकसभा के स्पीकर बने, और के.एस. हेगड़े दूसरे बने। इसमें भी 2 अध्यक्ष हैं, ठीक। 7वीं लोकसभा 80 से 84, ठीक। 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। उसके बाद कार्यवाहक राजीव गांधी थोड़े समय के लिए आए, फिर वोटिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे कौन थे, बलराम जाखड़। 8वीं लोकसभा 85 में चुनाव हो गया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। 85 से 89, फिर कौन 5 साल पूरा किया, बलराम जाखड़ दोबारा लोकसभा अध्यक्ष रहे। 9वीं लोकसभा सर 18 दिसंबर 89 से 91, लोकसभा स्पीकर कौन रहा, रवि राय रहे। कौन रहा सर, रवि राय रहे, ठीक। 10वीं लोकसभा 91 से 96, शिवराज वी पाटिल लोकसभा के क्या थे, स्पीकर थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। 11वीं लोकसभा 96 से 97, पी.ए. संगमा क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 12वीं लोकसभा आपका यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे तो प्रिंटिंग है, ये क्या है, 99 से 99, ये क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं। बहुत कम समय की सरकार गिर गई, फिर से चुनाव हुआ था, तो जी.एम.सी. बाल योगी आए थे, ये बहुत कम समय के लिए। दोबारा फिर जब 99 से 2004 अटल बिहारी का गठन हुआ, 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो फिर अध्यक्ष कौन बना, जी.एम.सी. बाल योगी। लेकिन इनका लोकसभा के पद पे, अध्यक्ष के पद पे रहते मृत्यु हो गई, तो उसके बाद किसे बनाया गया, मनोहर गजानंद जोशी को बनाया गया था लोकसभा का स्पीकर। 14वीं लोकसभा 2 जून 2004 से 2009 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के स्पीकर थे। 15वीं लोकसभा फिर मनमोहन सिंह भैया प्रधानमंत्री थे। 15वीं लोकसभा में कब से, 9 से 14, मीरा कुमारी लोकसभा की स्पीकर थी, पहली महिला स्पीकर थी। मीरा कुमारी जगजीवन राम की बेटी थी, और जगजीवन राम का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा समय तक कैबिनेट की मंत्री बने रहने का। ये क्या बनी, लोकसभा की स्पीकर बनी, कांग्रेस से मनमोहन सिंह की सरकार थी। 16वीं लोकसभा में कौन चुन के आया था, नरेंद्र मोदी। 16वीं लोकसभा में कौन चुन के आया, नरेंद्र मोदी। और इनके समय पे पहली महिला, मतलब भाजपा की तरफ से पहली अध्यक्ष कौन आई, नरेंद्र मोदी की सरकार में, सुमित्रा महाजन। 14 से 19, और 19 में दोबारा 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, और नरेंद्र मोदी फिर है 19 से 24। मान लीजिए 24 आ ही जाएगा, मर जाएगा तो सरकार गिर गई, कोई मर गया दूसरी चीज है, ठीक है। ओम बिरला, अब ओम बिरला कब से है, 19 से। कब तक लोकसभा चलेगी, 24 तक चलेगी। रहेंगे तो लोकसभा बनेगी, बीच में कुछ होता है तो कोई दूसरा आएगा। अब एक शब्द और आता है लोकसभा में, जानते हो क्या है वो, प्रोटेम स्पीकर। क्या आता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर ये कौन होता है, अभी मैं क्लास में आगे बताया हूं तुमको। जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो तुरंत तो अध्यक्ष का चुनाव हो नहीं जाता। जब नई लोकसभा का गठन होगा तो राष्ट्रपति द्वारा एक जो उसमें सबसे सीनियर सांसद होगा, उसका क्या कर लिया जाएगा, चयन। उसे क्या बनाया जाएगा, अस्थायी स्पीकर। उसे कहा क्या जाता है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, ठीक। इसका क्या काम है, इसका काम है लोकसभा के सदस्यों की शपथ दिलाना, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या दिलाना सर, शपथ दिलाना, और अध्यक्ष का, लोकसभा के लिए वास्तविक अध्यक्ष का चुनाव करवाना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या करवाना, चुनाव करवाना। जब चुनाव हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष आ जाएगा, तो ये पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। थोड़ी सी आज दिन में लाइट की समस्या रही है, थोड़ी छोटी क्लास आज दे रहा हूँ। कल जो है, जब कल की क्लास आएगी तो देखो, संघ की कार्यपालिका मैंने पढ़ाया,
संघ की न्याय विधायिका पढ़ाया, संघ की न्यायपालिका बची है, संघ की न्यायपालिका बची है। एक तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो लोकसभा में आरक्षण का विषय है मेरे भाई, जो भी विषय है इसको मैं बहुत डीपली आपको समझाऊंगा, आरक्षण का क्वेश्चन, और इसमें एक दो आरओ एआरओ के विवादित जो क्वेश्चन है उनकी यहाँ पे जिक्र करूंगा। धन्यवाद मेरे भाई।